माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन बैंक पेश कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर ए जो फर्स्ट पेपर का है उसके विषय में है। तो इसमें जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरह से हैं। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग? सामान्य आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको इसका आंसर लिखना है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज अदर नेम ऑफ काला आजार? तो काला आजार का दूसरा नाम क्या है? तो ये है लिशमेनियासिस। तो इसको लिशमेनियासिस बोलते हैं। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 2 हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 जो हार्मोन बनते हैं उनका नाम बताइए। तो एक है आपका ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। अच्छा, तीसरा है चौथा क्वेश्चन है हाउ मच इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क? दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? अच्छा, इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है मेंशन फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इन फारेनहाइट। सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है? ये लिखना है आपको। इसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है नेम इंस्ट्रूमेंट विच मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। अच्छा, फिर 8वां है कन्वर्ट एन इंच इन सेंटीमीटर। 1 इंच को सेंटीमीटर में बदलिए। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। देन जो है 9वां क्वेश्चन है वेयर इंसुलिन इज फॉर्म्ड। तो इसका उत्तर है इंसुलिन इज फॉर्म्ड इन लेगरेंस ऑफ आइलैंड इन पेनक्रियास। तो पेनक्रियाज में लेगरेंस ऑफ आइलैंड जो होते हैं उनमें मिलता है, आइलैंड्स ऑफ लेगरेंस में मिलता है। अच्छा, फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां किया है कि एनाफिलीज मॉस्किटो गिव्स एग्स इन विच टाइप ऑफ वाटर। मतलब गंदा पानी है या साफ पानी है? तो इसको आपको लिखना है दिस इज क्लीन वाटर। अच्छा, इसके बाद में नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बी और सी। तो इसका उत्तर है विटामिन ए, यानी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। फिर 12वां क्वेश्चन है हाउ मच ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। एक आदमी के शरीर में कितना खून होता है? तो दैट इज आंसर इज 5 लीटर। इसमें 5, 8, 6 लीटर की ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें अशुद्ध खून होता है। अच्छा, इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? इस क्वेश्चन बैंक में 21 नंबर का क्वेश्चन है वो है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो ये है हाइग्रोमीटर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है गिव फुल नेम ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम बताइए। तो ये है बेसिलस कालमेट गोरिन वैक्सीन। अच्छा, इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है डिफाइंड इंक्यूबेशन पीरियड, यानी उद्भवन काल जो है उसको परिभाषा दीजिए। देन 24वां क्वेश्चन है नेम मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। तो हृदय के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको आप पेरिकार्डियम बोलते हैं और एंडोकार्डियम बोलते हैं और मायोकार्डियम बोलते हैं, तो इनका आपको नाम लिखना है। देन व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है इसकी परिभाषा दीजिए। 26वां है डिफाइन जूनोटिक डिजीजेज। पशुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों की परिभाषा दीजिए, यानी वो बीमारियां जो पशुओं से फैलती हैं जूनोटिक डिजीज कहलाती हैं। 27वां क्वेश्चन है नेम 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो ये इसका आंसर है। तो ये 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, टीबी का और लेप्रोसी का।
28वां है व्हाट इज प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ ए फीमेल रैट। एक चूहिया जो होती है वो कितने दिन तक गर्भवती रहती है, कब बच्चा हो जाता है? तो दिस इज 1 मंथ। अच्छा, इसके बाद में 29वां क्वेश्चन है एक्सपेंड ORS। तो ORS का पूरा नाम बताइए। और एक्सपेंड एड्स, तो एक्सपेंड करना है, ये पूरा नाम एड्स क्या होता है? तो ORS का तो आपको पता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, इसके बाद में 31वां क्वेश्चन है नेम डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लाई। तो मक्खी के जीवन चक्र की विभिन्न जो स्टेज हैं उनका नाम बताइए। तो आपको पता है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 होती हैं। देन एल्वियोलाई इज यूनिट ऑफ विच ऑर्गन। एल्वियोलाई शरीर के किस अंग का सेल है? तो इसको आप आंसर है फेफड़े का, लंग। देन नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ विच ऑर्गन। नेफ्रॉन आपको पता है किडनी का एक सेल है। इसके बाद में ये है वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो वाल्व होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। तो इसका आंसर है माइट्रल वाल्व। अच्छा, इसके बाद में विडाल टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट टाइफाइड, कॉलेरा और प्लेग। तो इसका आंसर है टाइफाइड फीवर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है वर्ल्ड एड डे इज ऑन 22 मार्च, 24 मार्च और 1 दिसंबर। तो इसको आप देख लीजिए आंसर को जो है। देन 39th है डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इज कॉल्ड एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। यानी एक देश से दूसरे देश जो बीमारी फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। तो ये है अभी तक आपका क्वेश्चन बैंक का 39 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें क्वेश्चन नंबर 40 है नेम द एजेंट ऑफ स्केबीज। स्केबीज करने वाले कीटाणु का नाम बताइए। स्केबीज यानी खुजली, तो इचमाइट होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है पाचन संस्थान की 5 बीमारियां बताइए, 5 डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन 43 जो है 42 है नेम 2 सोर्सेज ऑफ मेडिसिन। दवाइयों के 2 स्रोत बताइए। तो आपको पता है एक एनिमल सोर्स है, दूसरा प्लांट सोर्स है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के खारेपन के कारण 2 काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पानी के खारेपन का जो कारण है वो आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स जब पानी में होते हैं तो पानी खारा हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जैसे आपको पता है कि दिस इज द लीवर। लीवर सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 प्लेग फैलाने वाले इंसेक्ट का नाम बताइए। जो वेक्टर कौन है प्लेग का? तो वो है रैट फ्ली। चूहे के ऊपर मिलने वाली जो फ्ली होती है वो होती है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 46 है हार्ट है हाउ मेनी चैम्बर्स। जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसका आंसर होता है 4। अच्छा, इसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है बीमारी जो मल व मुंह द्वारा होती है, फीको ओरल इन्फेक्शन जो होता है, तो ये है टाइफाइड बीमारी जो है। अच्छा, इसके बाद में 4 प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाते हैं उनका नाम बताइए। तो आपको 4 जो प्लाज्मोडियम है उनका नाम बताना है। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 प्लाज्मोडियम होते हैं जो कि मलेरिया फैलाते हैं। इसके बाद में 50वां क्वेश्चन है व्हाट इज अदर नेम ऑफ हुकवर्म। तो हुकवर्म बीमारी जो होती है अंकुश कृमि की, इसका दूसरा नाम है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। अच्छा, फिर 51 क्वेश्चन है स्वास्थ्य निरीक्षक के 2 गुण बताइए। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए स्वास्थ्य निरीक्षक में? तो एक तो ही शुड बी ए गुड गाइड और दूसरा ही शुड बी वेरी फ्रेंडली। तो दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में 52 जो है नेम बैक्टीरिया काजिंग सिफिलिस। सिफिलिस फैलाने वाले बैक्टीरिया का
नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ये स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है और इसको बोलते हैं ट्रेपेनोमा पैलिडम। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 जो है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ लाइस? जूं का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस। अच्छा, 55 नंबर क्वेश्चन है, फाइलेरिया इज काज्ड बाय द एजेंट। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? तो इसका जो एजेंट है वो है वचूरेरिया बानक्रॉफ्टी, जिससे कि फाइलेरिया होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है क्वेश्चन बैंक में हम जो है क्वेश्चन नंबर 72 पे आ गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन बैंक के पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन ए का। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको भरना है। तो 72 नंबर है, इसमें आपको लिखना है, ये ब्लैंक स्पेस है, एंड एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे लिखना है एल्बो एंड नी आर एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। अच्छा, 73 क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस है, इज हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये थायरोक्सिन है। 74 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखना है फॉर्मूला टू फाइंड वाटर इन वेल। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला लिखना है वाटर जो वेल में कैलकुलेट करने का। इसके बाद में जो 75 नंबर है उसमें ब्लैंक स्पेस है, इस बाद में लिखा हुआ है इज यूज टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन। तो ये जो टेस्ट है इसका नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट, इज यूज्ड टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन। फिर 76 नंबर केस है, मेन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, फिर स्पेस दिया हुआ है, खाली है, तो यहाँ लिखना है आपको कैटरेक्ट। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है साइक्लोप इज वेक्टर ऑफ, फिर स्पेस खाली है, तो यहाँ पे लिखना है गिनी वर्म डिजीज। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखना है एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज। तो ये जो कंदुका और वो जो गुहा जो जॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि आपका ये कंधा और हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। देन 79 क्वेश्चन इज वैक्सीन इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर इस बात में 18 नंबर क्वेश्चन है कोरोना अकर्स ड्यू टू कोरोना वायरस, आपको भरना है। देन गोनोरिया इज काज्ड बाई गोनोकोकाई। तो ये यहाँ पे स्पेस खाली है, तो आपने लिखना है एन गोनोकोकाई, एन निजेरिया गोनोकोकाई। देन 82 नंबर जो है उस पर पूछा है टिटनस इज काज्ड बाई। तो टिटनस बेसिलाई इसका आंसर है। और फुल नेम ऑफ MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन जो है। और अदर नेम ऑफ विटामिन ए क्या है? दैट इज रेटिनॉल। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है काज ऑफ लेथेरिज्म इज, फिर लिखा हुआ है एम्प्टी स्पेस और दाल, तो इसका आपको केसरी दाल लिखना है। देन 87 नंबर है नेम दी मेडिसिन ऑफ TB, 3 दवाइयों के नाम लिखने हैं। तो आप इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और जो है आपका दूसरा जो दूसरी मेडिसिन हैं जैसे रिफेम्सिन है उसका नाम लिखेंगे। इसके सिवाय आप जो है इसके लिए आप पास जो है पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड उसका नाम लिख सकते हैं। तो 3 बीमार ये दवाइयाँ जो हैं TB की हो गई हैं। तो इस तरह से ये मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 25 नंबर का पेपर ए का, इसकी ये एक क्वेश्चन बैंक आपको बना कर के दे दी है। और इस बैंक का आप प्रयोग करिए तो आप अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और आपको प्रश्न पत्र में प्रश्नों का उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि क्वेश्चन 1 यानी क्वेश्चन ए पेपर 1 का जो है उसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 नंबर के, वो सारे क्वेश्चंस जो संभावित हैं और जो अब तक पूछे गए
वो सब मैंने अपलोड किए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और इन आंसर्स को तैयार कर लीजिए। कोई वजह नहीं है कि चाहे किसी तरह का पेपर आ जाए, आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। और आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जो है उसको टच करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे जो भी सेंटरी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक मेरी इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे साथ जोड़ें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकॉन को टच करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और उपयोगी वीडियो के साथ में। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास में आऊँगा, तब मैं आपको जो आपका फील्ड का जर्नल सेकंड जो है उसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे जो है, तो उसको किस तरह से आपको फिलअप करना है मैं उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।